हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे आज का वीडियो में। तो आज का वीके मेहता बुक का थ्योरी पढ़ रहे हैं पहला चैप्टर में। तो आज का टॉपिक है रेजिस्टेंस। स्टार्ट करते हैं। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो मैं अपना नोट्स भी लगाया हूँ यहाँ पर। तो पहले रेजिस्टेंस समझते हैं, ठीक है। तो चलिए समझते हैं रेजिस्टेंस क्या होता है। तो पहले समझते हैं व्हाट इज रेजिस्टेंस। व्हाट इज रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या होता है। तो देखिए रेजिस्टेंस क्या होता है, ये एक प्रॉपर्टी होता है। रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी। रेजिस्टेंस क्या होता है, प्रॉपर्टी होता है किसका, सब्सटेंस का। रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस that opposes the flow of current, या बोल सकते हैं फ्लो ऑफ चार्ज। तो रेजिस्टेंस क्या हो गया फ्रेंड, मैंने लिखा कि रेजिस्टेंस इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस डेट अपोजेज द फ्लो ऑफ करंट। मतलब रेजिस्टेंस क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस का, मतलब कोई भी सब्सटेंस का वो प्रॉपर्टी है, मतलब रेजिस्टेंस जो क्या करता है, अपोज करता है किसको, फ्लो ऑफ करंट को अपोज करता है। उसी को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। देखिए क्या करता है, सब्सटेंस का एक प्रॉपर्टी है जो किसको अपोज करता है, फ्लो ऑफ करंट को अपोज करता है। उसी को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये बात समझ में आई आप लोग को। अब आइए फ्रेंड्स समझते हैं कि ये जो अपोजिशन होता है, मतलब सब्सटेंस के द्वारा जो अपोजिशन किया जाता है, तो ये अपोजिशन अकर क्यों होता है बाय सब्सटेंस। तो यहाँ लिखते हैं अपोजिशन क्यों अकर होता है, कारण क्या है। अपोजिशन अकर बाय सब्सटेंस। ये जो अपोजिशंस जो प्रॉपर्टी है किसी सब्सटेंस का कि अपोज करना फ्लो ऑफ करंट का, ये अपोजिशन होता कैसे है। हमको क्या समझना है कि ये अपोजिशंस किसी सब्सटेंस के द्वारा क्यों लगाया जाता है फ्लो ऑफ करंट पे। तो आइए इसको समझते हैं। देखिए ये जो अपोजिशन होता है ये कौन अपोज करता है, तो एटम्स या मॉलिक्यूल्स, बोलिए एटम्स या मॉलिक्यूल्स of a substance collide with free electrons। ठीक है, free electrons which present in substance। ठीक है, क्या होता है फ्रेंड्स, मैंने ये क्या लिखा कि जो हम बोलते हैं ना कि रेजिस्टेंस क्या एक प्रॉपर्टी है सब्सटेंस का, कि वो सब्सटेंस का प्रॉपर्टी है रेजिस्टेंस, जिसके कारण क्या होता है कि सब्सटेंस क्या करता है, फ्लो ऑफ करंट को अपोज करता है, उसके मतलब बहने से उसको रोकता है। तो यही अपोजिशन होता कैसे है, वो मतलब हम समझेंगे ना कारण क्या अपोज करने का। तो सब्सटेंस जिस एटम या मॉलिक्यूल्स का बना हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स, सब्सटेंस जो हमारा एटम्स या मॉलिक्यूल्स का बना होता है मेरा सब्सटेंस, वो क्या करता है, उसका जो सब्सटेंस का जो एटम्स या मॉलिक्यूल जिससे बना हुआ है, उसी का एटम्स मॉलिक्यूल क्या करता है, कोलाइड कर जाता है किसके साथ, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसी सब्सटेंस के अंदर से फ्लो करना चाहता है उसके साथ क्या करता है, मॉलिक्यूल मतलब सब्सटेंस का एटम्स और मॉलिक्यूल वो उसके साथ मतलब उसका कोलिजन हो जाता है। ठीक है, कोलाइड मतलब क्या होता है, कोलाइड समझिए हो जाता है, जिस कारण भिड़ंत हो जाता है। ठीक है, उसके रास्ते में, चलने के रास्ते में। तो इसी कारण क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, कोलाइड हो जाता है, जिस कारण से फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, उसको चलना चाहिए एक रास्ते में, लेकिन वो भटक जाता है। मतलब एक समझिए कि
रैंडमली चलने लगता है। इसीलिए क्या होता है हमारा, यही होता है कि यही प्रॉपर्टी क्या कहलाता है किसी सब्सटेंस का, कि वो करंट के फ्लो को रोकता है खुद में से अपने आप अपने अंदर से बहने में। उसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा हो। चलिए अब हम डिफिनेशन समझ गए रेजिस्टेंस का, और रेजिस्टेंस कैसे होता है किसी सब्सटेंस के द्वारा वो भी समझ गए, कारण भी समझ गए। अब समझते हैं रेजिस्टेंस के बारे में, अबाउट रेजिस्टेंस। ठीक है, क्या समझते हैं अबाउट रेजिस्टेंस? जैसे SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है? तो ओम होता है। क्या होता है? ओम, जिसको सिंबलिकली कैसे दर्शाते हैं, इस तरह से। ठीक है फ्रेंड्स, रेजिस्टेंस को इस तरह से दिखाते हैं। अच्छा, रेजिस्टेंस को डिनोट कैसे करते हैं? तो रेजिस्टेंस इज डिनोटेड बाय, रेजिस्टेंस कैसे डिनोट कर सकते हैं हम लोग? तो कैपिटल R से या कर सकते हैं स्मॉल r से भी। ठीक है फ्रेंड्स, ये दोनों तरीके से हम एक रेजिस्टेंस को हम शो करते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं कि रेजिस्टेंस का सिंबल कैसा होता है। सिंबल्स ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का सिंबल भी तो होता होगा फ्रेंड्स, तो कैसे होता है रेजिस्टेंस का सिंबल? देख लीजिए, ये होता है रेजिस्टेंस का सिंबल। ठीक है, ये जो मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको, इसको जो कहते हैं ये रेजिस्टेंस का सिंबल कहते हैं। ठीक है, ये हुआ रेजिस्टेंस का सिंबल। आप देखिए, इसके सिंबल से भी रेजिस्टेंस को आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई रास्ता है, तो वो रेजिस्टेंस का काम क्या है? करंट को रोकना। तो मान लीजिए कोई एक रास्ता है, साफ है, एकदम क्लीन रास्ता। ठीक है, तो उसमें से अगर करंट फ्लो करना चाहेगा तो क्या होगा? ईजिली फ्लो हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा? करंट ईजिली फ्लो होगा ना, क्लीन रास्ता में होगा। क्लीन रास्ता में क्या होगा? ईजिली फ्लो हो जाएगा करंट। लेकिन देखिए और समझिए कि रेजिस्टेंस क्या करता है, और यही कि जब क्लीन रास्ता से क्या होता है, करंट इजीली फ्लो हो जाएगा। लेकिन देखिए जब उसी क्लीन रास्ता पे कुछ क्या करें हम कंकर गिट्टी अगर पड़ा हो, ठीक है, तो उससे अगर करंट फ्लो करना चाहेगा तो करंट को क्या होगा? थोड़ा सा दिक्कत आएगा, फ्लो करने में आएगा ना दिक्कत। तो क्या करेगा, मतलब करंट का जो स्पीड से उसे बहना चाहिए था, चलना चाहिए था, उसके स्पीड में थोड़ा क्या होगा? कमी आ जाएगा। यहाँ पर क्या होगा? स्पीड लो हो जाएगा, थोड़ा कम पड़ जाएगा करंट का स्पीड, तो पहुँचने में कुछ समय लग जाएगा यहाँ तक। तो यही जो गिट्टी कंकड़ पत्थर जो हमें रोड पे चलने में बाधित करता है, तो वही बात होता है रेजिस्टेंस के, कि रेजिस्टेंस कोई कंडक्टर का क्या है, कोई कंडक्टर का वो प्रॉपर्टी है कि क्या करता है, जो करंट को अपने से अंदर से बहने में क्या करता है, उसको मुश्किलें पैदा करता है। ठीक है, मतलब उसको इजीली फ्लो नहीं होने देता है, मतलब थोड़ा सा उसको बाधित करता है। तो वही बाधित देखिए ऐसे कंकड़ पत्थर, इसलिए सिंबल में भी आप पकड़ सकते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस की क्या करता है, करंट को अपने अंदर से बहने में उसको क्या करता है, मुश्किलें पैदा करती है। ठीक है, वो इजीली फ्लो नहीं हो पाता है, थोड़ा उसके स्पीड में कमी आ जाता है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस यही करता है, उसके फ्लो को रोकता है। सिंबल भी आप समझ सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आप पढ़ लेते हैं रेजिस्टेंस का फॉर्मूला के बारे में। क्या पढ़ते हैं? फॉर्मूला जान लेते हैं। फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस, जिससे हम क्या करेंगे, किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस कैसे मापेंगे। ठीक है, तो हम अब ये पढ़ लेते हैं। तो देखिए रेजिस्टेंस क्या होगा, कोई कंडक्टर होगा, पहले समझिए कोई कंडक्टर होगा। तो ये मेरा कंडक्टर है, इसका ये क्रॉस सेक्शन एरिया मान लीजिए ए मान लिए, और इस वायर का कुछ लंबाई होगा, और इसी से अंदर क्या होगा, इसी में हमारा करंट फ्लो करना चाहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसी में हमारा करंट फ्लो करना चाहेगा। तो इसी में हमारा जब करंट फ्लो करना चाहेगा तो
इसी का एक अपना क्या है, कंडक्टर का एक अपना प्रॉपर्टी होता है रेजिस्टेंस। ठीक है, इसी के अंदर क्या है, एक अपना प्रॉपर्टी है रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये करंट को क्या करेगा, अपोज करेगा। तो इसी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला कि R इक्वल टू रो कंडक्टर का लेंथ अपॉन में एरिया। ठीक है फ्रेंड्स, और ये हो जाएगा ओम, ऐसा यूनिट रेजिस्टेंस का। तो ये मेरा क्या रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बन जाएगा कि R इक्वल टू रो L अपॉन में A। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखिएगा रेजिस्टेंस का वैल्यू फाइंड करने में किसी कंडक्टर के अंदर जब करंट फ्लो करेगा। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया, जिसमें क्या है यहाँ पर वेयर क्या है कि R यहाँ पर क्या है, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। ठीक है, और रो यहाँ पर क्या है, रेजिस्टिविटी। ठीक है, ये भी समझेंगे। L क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, और ये क्या है यहाँ पर, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर। ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर है ये। तो ये सब हो गया नाम, ऐसे पहचान जाएगा। और यही मेरा क्या है, यही है मेरा फॉर्मूला है रेजिस्टेंस का, ये वाला। ठीक है फ्रेंड्स, इसको याद कर लेना है। तो आप इतना समझे होंगे रेजिस्टेंस के बारे में। अब आइए फ्रेंड्स समझते हैं कि रेजिस्टेंस का वैल्यू किस चीज़ पे डिपेंड करता है। ठीक है, मतलब रेजिस्टेंस के वैल्यू को कौन इफेक्ट पहुंचाता है, या ये भी समझ सकते हैं किस चीज़ पर रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होता है, डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस का वैल्यू हमारे 4 चीज़ पे डिपेंड करता है। तो वो 4 चीज़ देख लेते हैं। मैं यहाँ हेडिंग लिख देता हूँ कि रेजिस्टेंस वैल्यू डिपेंड्स अपॉन। ठीक है, रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या क्या चीज़ पे डिपेंड करता है। तो देखिए, पहला रेजिस्टेंस का वैल्यू किस चीज़ पे डिपेंड करता है, तो नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है कि हमारा जो कंडक्टर है, वो किस चीज़, वो कैसा है, उस चीज़ पे नेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, और टेम्परेचर पे, दूसरा किस चीज़ पे टेम्परेचर करता है रेजिस्टेंस का वैल्यू, मतलब रेजिस्टेंस का वैल्यू किस चीज़ पे, और दूसरा डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। ठीक है, टेम्परेचर भी डिपेंड करता है। मैं रिलेशन भी बताऊंगा कि कैसे डिपेंड करता है, लेकिन अभी देख लीजिए टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। और तीसरा कैसे डिपेंड करता है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया पे, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर। क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब कोई कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया पे भी क्या करता है, डिपेंड करता है रेजिस्टेंस का वैल्यू। और चौथा किस चीज़ पे डिपेंड करता है, तो लेंथ ऑफ कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर का कितनी लंबाई है उस चीज़ पे रेजिस्टेंस का वैल्यू डिपेंड करता है। ये 4 चीज़ याद रखिएगा, चार चीज़ पे क्या होता है, रेजिस्टेंस का वैल्यू डिपेंड करता है। अब देखते हैं कि रिलेशन कि कैसे कैसे डिपेंड करता है। ठीक है, तो मैं यहाँ टॉपिक लिख देता हूँ हेडिंग कि डिपेंड करता है कैसा रिलेशन पे। जैसे मैं पहला लिखता हूँ कि टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है। टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस का वैल्यू कैसे डिपेंड करता है, ये देख लेते हैं। तो कोई भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस है, उस टेम्परेचर पे क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर का। मतलब रिलेशन क्या है, डिपेंड तो करता है टेम्परेचर पे, लेकिन कैसे प्रो करता है, तो डायरेक्टली करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर।
किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है उसका वैल्यू जो है टेम्परेचर के साथ कैसा रिलेशन बनाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। ठीक है, इसका मतलब क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहने का मतलब क्या है कि अगर मेरा टेम्परेचर क्या है, लिखना है कि व्हेन टेम्परेचर हमारा क्या होगा, व्हेन टेम्परेचर हमारा इंक्रीज होगा, जितना टेम्परेचर इंक्रीज होगा उतना ही हमारा क्या होगा, उतना ही हमारा रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। और दूसरा केस क्या हो सकता है, जितना हमारा टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो उसी के साथ हमारा क्या होगा, रेजिस्टेंस भी किसी भी कंडक्टर का डिक्रीज होगा। ये रिलेशन शो करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। ये रिलेशन क्या करता है, शो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, कि अगर मेरा बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा तो रेजिस्टेंस भी घटेगा। ये हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, मतलब रेजिस्टेंस का वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। आइए दूसरा देखते हैं, डिपेंड किस पे करता था, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। किस पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे कैसे रिलेशन डिपेंड करता है ये देख लेते हैं। देखते हैं कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे कैसे डिपेंड करता है। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हम कैसे शो करते थे, कैपिटल ए से। ठीक है, तो इस पे रेजिस्टेंस का वैल्यू कैसा रिलेशन शो करता है ये देख लेते हैं। तो इस पर भी क्या होता है, ये फार्मूला से शो होगा। देखिए फार्मूला में आर का फार्मूला क्या जानते हैं, रेजिस्टेंस का फार्मूला कि रो इक्वल टू एल बाय ए जानते हैं ना। तो क्या है, कोई कंडक्टर मान लीजिए ले लिया, तो इसका ये है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ना। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये है, तो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो इसी पे तो क्या बन जाएगा कि आर का देखिए यहाँ रिलेशन निकल सकता है कि कैसे है, अगर रो और एल को अगर यहाँ पर हम कांस्टेंट बना ले, कांस्टेंट मान ले, सेंस कर ले कि कांस्टेंट है, तो आर का रिलेशन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के साथ कैसा है, इन्वर्सली है। कैसा रिलेशन बना मेरा, इन्वर्सली बना। तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि कैसा रिलेशन है, इसको हम कैसे पढ़ेंगे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल विथ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर। मतलब जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर के साथ कैसा रिलेशन शो करता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का शो करता है। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल शो करने का मतलब क्या है, इसका मतलब समझते हैं कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का कहने का मतलब क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल करने का मतलब है कि जब हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा तो हमारा रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, घटेगा। जब हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, घटेगा, तो रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज होगा। यही मतलब होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए फ्रेंड्स तीसरा समझते हैं क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर के बारे में। कि लेंथ ऑफ कंडक्टर के साथ मतलब जब किसी भी कंडक्टर का हम लेंथ बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो उसके साथ आर का वैल्यू जो होता है, मतलब रेजिस्टेंस का वैल्यू कैसे डिपेंड करता है, यही हमारा पढ़ रहे हैं। तो देखिए इसके लिए हम आर का फॉर्मूला लिख सकते हैं कि आर इक्वल टू रो एल अपॉन में ए। ठीक है, तो यहाँ देखिए शो किया मैंने पिक्चर में कि एल लंबाई ये है, एल ये है किसी कंडक्टर का। तो जहाँ पर क्या है, अगर हम मान लेते हैं कि वेन रो और ए को हम अगर कांस्टेंट मान लेते हैं तो हमारा फॉर्मूला देखिए क्या फिर बन जाएगा कि आर बन जाएगा क्या, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल बन जाएगा, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल। तो यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहने का मतलब क्या है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विथ लेंथ ऑफ कंडक्टर। ठीक है, मतलब आर का वैल्यू क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ ऑफ कंडक्टर के। तो लेंथ ऑफ कंडक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमारा
आर अगर हमारा क्या है, जब हम अगर लेंथ बढ़ाएंगे तो हमारा क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और लेंथ जब घटाएंगे तो रेजिस्टेंस भी घटेगा। तो फ्रेंड्स क्या है कि अब हम रेजिस्टेंस पढ़ चुके हैं और आशा करता हूँ कि आप समझ में भी आया आप लोग को। तो अब क्या है, रेजिस्टिविटी पढ़ना है, क्योंकि जो हम आर का फॉर्मूला लिख रहे थे कि रो एल अपॉन में ए, तो यहाँ पर ये जो ये है इसी को हम बोलते हैं, इसी साइन को हम पढ़ते हैं रो, ठीक है। और रो का ही मतलब क्या होता है, इसी का मतलब होता है रेजिस्टिविटी होता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये कुछ नहीं है, रेजिस्टिविटी है किसी कंडक्टर का। रेजिस्टिव का मतलब क्या है, एक कंडक्टर का ही टाइप है, ठीक है। तो ये जैसे मतलब कंडक्टर का ही ये एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। मतलब रेजिस्टेंस जैसे प्रॉपर्टी है ना कंडक्टर का, तो उसी तरह का यही मतलब रेजिस्टेंस को एक दूसरा नाम, अगर रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं, तो उसी का नाम क्या है हमारा, रेजिस्टिविटी बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इतना है इसके बारे में रखिए नॉलेज, इसके बारे में ज़्यादा कोई ख़ास नहीं है। तो खाली इसका फिर ये जानिए कि इसका ऐसा यूनिट पूछा जा सकता है कि ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी हमारा क्या होता है, तो ये सेम एज क्या होता है, पहले ओम होता है, ओम मीटर, ठीक है फ्रेंड्स। कैसे आया चलिए शो करके दिखा देते हैं। तो देखिए पहले मैं आर का फॉर्मूला लिखा, आर इक्वल टू एल अपॉन में ए, तो रो निकालना है, तो आर ए को इस तरफ भेजा मैंने, तो आर ए अपॉन में एल हो गया ना फ्रेंड्स। तो ये हो गया, तो इसी को हम लिख सकते हैं आर क्या, रेजिस्टेंस का ओम, और एरिया का मीटर स्क्वायर, और लेंथ का मीटर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, तो हमारे पास क्या बचा, ओम मीटर। तो इसी तरह रेजिस्टेंस का हमारा ऐसा यूनिट क्या हो गया, ओम मीटर, ठीक है फ्रेंड्स। आपको समझ में आया होगा कि कैसे आता है ऐसा यूनिट, तो ऐसे याद रखिएगा, मैं प्रूव करके भी आपको दिखा दिया। अब फ्रेंड्स रेजिस्टिविटी के बारे में ज़्यादा तो नहीं, रेजिस्टिविटी का बस फार्मूला याद रखिए, और थोड़ा उसका ऐसा यूनिट पूछता है वो याद रखिए हमसे क्यों में। तो अब फ्रेंड्स देखते हैं कि रेजिस्टिविटी किस चीज़ पे डिपेंड करता है। मैं यहाँ टॉपिक का नाम लिख देता हूँ कि रेजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन, क्या क्या चीज़ पे रेजिस्टिविटी डिपेंड करता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो रेजिस्टिविटी क्या क्या चीज़ पे डिपेंड करता है वो हम देख लेते हैं। जैसे रेजिस्टेंस, किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस 4 चीज़ पे डिपेंड करता था सिर्फ, और रेजिस्टिविटी क्या होता है, सिर्फ 2 चीज़ पे डिपेंड करता है। तो पहला करता है क्या, नेचर सेम एज रेजिस्टेंस, नेचर ऑफ मटेरियल, ठीक है। नेचर ऑफ मटेरियल्स बोलो या इसी को आप कंडक्टर बोल सकते हैं, इस चीज़ पे डिपेंड करता है। और दूसरा टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। दूसरा किस चीज़ पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। बस ये फ्रेंड्स रेजिस्टिविटी के बारे में इतना इन्फॉर्मेशन याद रखिए, इतना से काम चल जाता है, ठीक है। डिप्लोमा होल्डर को इतना इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ बीके मेहता में भी, तो ज़्यादा मत पढ़िए, इतना ही पढ़िए तो आपके लिए ठीक है, इतना ही काम चल जाएगा।